नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर पर। आज अपन बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन। तो अपन बात करेंगे आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 विंडो की। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित प्रत्येक परीक्षा में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले अपना जो वीडियो चला था वो था MS ऑफिस का बेसिक इंट्रोडक्शन। उसमें अपन ने बात करी थी जो आपके MS ऑफिस के जो भाग होते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक। तो ये 5 भाग होते हैं जो मोस्टली प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर राजस्थान पुलिस, पटवार, दिल्ली पुलिस, जूनियर अकाउंटेंट, इन सब एग्जाम में MS ऑफिस के 3 भागों के बारे में ही सिलेबस में दिया हुआ है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है MS वर्ड, एक है एक्सेल, MS एक्सेल, एक है पावर पॉइंट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और इन 3 से ही संबंधित अपन चर्चा करेंगे। इन 3 से संबंधित चर्चा में सबसे पहला जो आता है अपने MS वर्ड आता है। अब MS वर्ड का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका लेआउट क्या होता है, इन सब की आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो आपके सामने है सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का विंडो लेआउट। मतलब जब आप MS वर्ड को ओपन करते हो, अब MS वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है, इसके भी 3 प्रकार हैं। वो भी मैं एक बार आप इस विंडो को समझ लो, फिर मैं एक एक चीजें बेसिक से समझा दूंगा आपको। MS ऑफिस को जब पहली बार स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट कैसे किया जाता है, चलो देख लो। MS वर्ड को शुरू करना। अब मैंने यहाँ पर MS वर्ड 2010 इस वजह से लिखा है क्योंकि अब तक लास्ट की जो एग्जाम चली थी वो और अब जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें ज्यादातर चांसेस MS वर्ड 2000 MS ऑफिस 2010 के बनते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले 2007 के पूछे जाते थे। वर्तमान में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2010 से संबंधित। तो अपन इसी से संबंधित क्या करेंगे, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो MS वर्ड 2010 को शुरू कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो बात ये आती है। तो शुरू करने के इसके 3 तरीके होते हैं। इसमें पहला तरीका है आपका, आप डेस्कटॉप पर जाओगे, डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हो वहां पर आता है ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम, जैसे ही ऑल प्रोग्राम्स पर आप क्लिक करते हो उसके बाद में आपके सामने जो और विंडो खुलती है वो खुलती है आपके MS ऑफिस की। MS ऑफिस की MS ऑफिस की विंडो खुली और MS ऑफिस फैमिली में जितने भी सदस्य हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, पेंट, नोटपैड, जो भी सदस्य उसमें दे रखे हैं उन सब की आपके सामने डिटेल आ जाएगी। उसमें से आपको MS वर्ड पर क्या करना है, एंटर करना है। और जैसे ही आप एंटर करते हो, एंटर करते ही आपके सामने सबसे पहले कौन सी विंडो ओपन होती है, ये वाली विंडो। जैसे ही ये वाली विंडो ओपन होगी वो हो जाएगा आपके पहला तरीका। दूसरा तरीका जो आपके आता है MS वर्ड को ओपन करने का, वो आता है रन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, उसमें रन बटन पर क्लिक करो और वहां पर लिखना होता है आपको एक प्रोग्राम winword.exe। और जैसे ही एंटर करते हो, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विनवर्ड MS वर्ड को शुरू करने के लिए किस प्रोग्राम, रन प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या वर्ड कमांड होती है, विनवर्ड कमांड होती है। ये कमांड होती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, MS वर्ड को डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ये जानने की जरूरत नहीं होगी। फिर तीसरी जो अपने पास आती है वो आती है आप MS वर्ड का जो भी आपके पास लोगो है आपके डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर जो भी लोगो है उस डेस्कटॉप पर डबल क्लिक करके, क्या करके, डबल क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, MS वर्ड को ओपन कर सकते हो। तो ये 3 मेजर तरीके थे जिनकी शुरुआत करी जाती है और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके विनवर्ड कमांड का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो,
इसको शुरू कर सकते हो। फिर अपन चलते हैं इसकी लेआउट पर, कि लेआउट में क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं। अब देखो वर्ड का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो देखो यहाँ पर लिख देता हूं कि वर्ड जो एमएस वर्ड है इसका उपयोग कोई भी दस्तावेज, कोई भी, आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो ताकि आप जैसे जैसे मैं लिखूं तो आप बोलूं तो आप भी आप क्या करो, लिखते रहो। कोई भी दस्तावेज, जैसे आपको पत्र लिखना है, आपको कोई भी फाइल बनानी है, आपको कोई भी प्रारूप बनाना है, से संबंधित कार्य किए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि एमएस वर्ड का उपयोग किसी भी दस्तावेज, जैसे पत्र लिखना, कोई फाइल एडिट करना, कोई फॉर्मेटिंग करना, कोई प्रारूप बनाना, उससे संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो किसमें किए जाते हैं, एमएस वर्ड में। तो कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एमएस वर्ड का। तो ये है पहला पॉइंट। फिर बात आती है कि एमएस वर्ड 2010 में किसी फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। तो किसी फाइल का एक्सटेंशन से मतलब होता है किसी फाइल का प्रकार, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये फाइल इस प्रोग्राम में या इस सॉफ्टवेयर से बनी हुई है। तो एमएस वर्ड 2010 का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है आपके डॉक्यूमेंट एक्स, docx.docx। मान लो ये आपने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो क्या नाम आ रहा है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। तो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फाइल नेम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पहले से ही प्री इंस्टॉल प्रोग्राम होते हैं वो किस फाइल नेम से इसको इंडिकेट करते हैं, तो वो है डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कई बार पूछा गया है कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो उसमें नाम होगा आपके डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट। अपन एक बार इस लेआउट की बात करते हैं कि बेसिकली इस लेआउट का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इस वर्ड विंडो का जैसे ही ओपन होता है पहला पार्ट, उसमें आपको जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, दिख रही है लाइन, जो सबसे ऊपर वाली पार्ट है उसे कहा जाता है टाइटल बार। क्या कहा जाता है, टाइटल बार। इस टाइटल बार में इससे संबंधित कंट्रोल जो भी मेनू है आपके, जो भी मिनिमाइज, क्लोज और मैक्सिमाइज मेनू है उनसे संबंधित और टाइटल बार से संबंधित क्रियाएं संपूर्ण होती है, ये उनको क्या करता है, शो करता है। इसमें ये 4 बटन और होते हैं जो किसको इंडिकेट करते हैं, क्विक एक्सेल टूल बार को। किसको इंडिकेट करते हैं, क्विक एक्सेल टूल बार को। क्विक एक्सेल टूल बार में कौन कौन से, एक तो सेवेज का, एक होता है आपके अंडू का और एक होता है रीडू का। मतलब एक स्टेप पीछे अंडू, एक स्टेप आगे रीडू। फिर इसके नीचे मतलब जो एमएस विंडो में सबसे ऊपर की जो बार होती है वो कौन सी बार होती है, टाइटल बार। फिर इसके नीचे की बात करते हैं तो ये होती है आपके मेनू बार। कौन सी बार होती है, मेनू बार। मेनू बार, इस मेनू बार में उस विंडो से संबंधित फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इससे संबंधित फाइलें क्या होती है, टैब्स उपलब्ध होती है। इसका नाम बदलकर अब नाम रख दिया गया है रिबन टैब। मतलब इन दोनों को मिलाकर इसको और इसको मिलाकर इसमें क्या नाम रख दिया गया है, रिबन टैब। तो आपको इसको याद रखना है कि रिबन टैब क्या होती है। तो जो फाइल जो मेनू बार होती है वो और उसके सब मेनू से संबंधित जो मेनू ओपन होता है वो उसे क्या कहा जाता है, रिबन बार। फिर देखो, फिर इसके नीचे आते हैं तो आपको ये डॉटेड 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 दिखाई दे रहा है, ये इसे बोला जाता है रूलर बार। रूलर बार क्या बोला जाता है, रूलर बार। रूलर बार क्या होती है, आपने स्केल का नाम सुना है, ये मार्जिन सेट करने के लिए उपयोग में ली जाती है। और मार्जिन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। मतलब मार्जिन क्या होता है,
जैसे मान लो आपके सामने एक पेज है, ये इस पेज में एक पूरा वाइट पेज है, इस पेज में आपने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, एक लाइन यहाँ पर खींच दी, एक यहाँ पर खींच दी और एक यहाँ पर खींच दी। जो बीच का भाग है ना, ये आपके क्या हो गया, राइट डाउन लिखने के लिए जो आपने एक क्षेत्र, जब आप बोर्ड के एग्जाम में कोई भी एग्जाम देने जाते हो ना, तो उसमें स्केल की सहायता से लाइनिंग कर लेते हो, वो ही लाइनिंग होती है। तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, ये वाला और ये वाला भाग और ये वाला जो आपने छोड़ा है, वो होता है आपका मार्जिन, और वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूप से हो सकता है। तो जो रूलर बार होता है ना, वो स्केल को इंडिकेट करता है, किसको, स्केल को। फिर इससे आगे चलते हैं अपन, यहाँ पर एक ऊपर और एक नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार होता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्क्रॉल बार। इसे नेविगेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसके लिए, नेविगेशन के लिए। अब ये हो सकता है आपके लिए लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। तो आप इसका उपयोग करके लेफ्ट, राइट, अप, डाउन का क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। इस पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो, इस पेज को दाएं बाएं भी कर सकते हो। तो इसका उपयोग किया जाता है, स्क्रॉल ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है। फिर आपने ये बीच के अंदर जो एरिया है आपके पास, जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, वो आपके डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है, जहां पर आपको किसी भी फाइल का कोई पत्र, कोई फाइल, कोई प्रारूप अगर आपको इसमें बनाना है, तो ये डॉक्यूमेंट एरिया होता है जहां पर आप कार्य कर सकते हो। फिर इसके बाद में देखो, इसे बोला जाता है स्टेटस बार। क्या बोला जाता है, स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, जो इस पूरे विंडोज में जो आपने डॉक्यूमेंट एरिया में जो काम किया है, उसको इंडिकेट करने के लिए, मतलब आप किस पृष्ठ पे काम कर रहे हो, स्टेटस बताता है ना कोई भी चीज। जैसे मेरा क्या स्टेटस है, इस डॉक्यूमेंट, मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, एक स्टेटस हो गया। तो इस जो फाइल में, इस एमएस ऑफिस में, एमएस ऑफिस के भाग एमएस वर्ड में, इस विंडो में, इस डॉक्यूमेंट एरिया में जो भी आप लाइनें लिख रहे हो, जिस भी पेज पर आप जितने वर्ड लिख रहे हो, तो उस पेज से संबंधित वो पेज की लोकेशन बताएगा कि इस पेज पर आप काम कर रहे हो, और इस पेज में इतने वर्ड आपने अब तक लिख दिए, इन सबको क्या कराएगा, ये बताएगा। फिर इसके बाद में व्यू बटन होता है, आप इसको जूम करके देख सकते हो, इसको मिनिमाइज करके देख सकते हो, इसका लेआउट देख सकते हो। और फिर आता है आपके जूमिंग कंट्रोल। जूमिंग कंट्रोल मतलब, जैसे हो सकता है आपको ये वर्ड दिखाई नहीं दे रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको जूम करके बढ़ा सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 में जूमिंग साइज कितनी होती है। तो मिनिमम जो जूमिंग साइज होती है, न्यूनतम जो जूमिंग साइज होती है, यहीं लिख देता हूं मैं, देखो यहां से समझ लो, न्यूनतम जो जूमिंग साइज होती है वो कितनी होती है, 10%। और इसे अधिकतम कितना कर सकते हैं, अधिकतम इसे कर सकते हैं 500% तक। कितना कर सकते हैं, 500% तक। अभी ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 में न्यूनतम और अधिकतम जूमिंग साइज कितनी होती है। तो न्यूनतम तो कितनी होती है, 10%, और अधिकतम कितनी होती है, 500%। फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड जूमिंग साइज क्या होती है इसकी, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड जूमिंग साइज बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, तो वो होती है 100%। कितनी होती है, 100%। मतलब जैसे ही आपने इस विंडो को ओपन किया, ओपन करते ही जो इसकी जो जूमिंग साइज आएगी वो कितनी आएगी, स्टैंडर्ड साइज 100%। पर आप इसे न्यूनतम कहां तक ले जा सकते हो, 10%, और अधिकतम कितना कर सकते हो, 500% तक। तो ये है आपके वर्ड से संबंधित इंपोर्टेंट बेसिक इंट्रोडक्शन एमएस वर्ड से। फिर बात करते हैं अपन कि इसमें जो आपके एमएस वर्ड 2010 है, इसमें फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इससे संबंधित सारे टैब उपलब्ध होते हैं। जैसे ही आपने फाइल टैब, ये फाइल टैब आपके एमएस इंपोर्टेंट है, फाइल टैब को 2000 एमएस वर्ड 2010 में जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड 2010 में किस टैब को जोड़ा गया है, तो उसका आंसर क्या होगा, फाइल टैब को। फाइल टैब में आप जैसे ही कोई फाइल से मतलब
जैसे मान लो आपने कोई फाइल खरीदी, कोई बुक खरीदी, उस बुक को खरीदते हो तो उससे संबंधित क्या क्या ऑप्शन होते हैं आपके पास, उसमें होता है आपके न्यू। तो जैसे ही आपने फाइल ऑप्शन पर क्लिक किया तो न्यू बटन पर न्यू ऑप्शन कमांड मिलेगी, तो आप उससे न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। फाइल को बना लिया आपने, फाइल न्यू फाइल क्रिएट कर ली तो उसे ओपन कर सकते हो, ओपन कर लिया तो उसे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फिर सेवेज कर सकते हो, उस फाइल को सेव कर सकते हो, उस फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट किस में आ जाएंगे, आपके फाइल में। तो इससे संबंधित जब अपनी अलग नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें अपन बात करेंगे। फिर देखो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है आपके एमएस वर्ड 2010, मतलब वर्ड में एमएस वर्ड 2010 में किससे संबंधित कार्य पूर्ण किए जाते हैं। तो ये दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन, किससे संबंधित, दस्तावेज या डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कार्य पूर्ण किए जाते हैं। तो ये याद रखना है। एमएस वर्ड 2007, देखो 2007 से अब तक, मतलब 2007 से बाद तक, और 2003 से पहले जो एक्सटेंशन था, जो फाइल का प्रकार था एक्सटेंशन, वो क्या था, .dox। और 2003 से पहले क्या था, .doc। मतलब यहाँ पर x को क्या कर दिया गया है, एक्सट्रीम कर दिया गया है, इस फाइल में और डेटा को बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन है 2010 का, 2007 से लेकर 2019 तक के, तो उसका तो हो जाएगा आपके .docx, और इसका हो जाएगा आपके 2003 से पहले .doc। तो ये थे अपने एमएस वर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, होम में कौन से, इंसर्ट में कौन से, पेज लेआउट, रेफरेंस, इनमें। तो ये इंपॉर्टेंट है जिनको आपको अच्छे से याद करना है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।